हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज 247। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे, है ना। एंजॉय कर रहे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद रूबरू हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो आप लोगों के लिए मैं आज एक बेहतरीन शानदार सा सेशन लेकर आया हूँ, जिसका नाम है आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन। क्या नाम है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन। आप लोग भली भांति जानते होंगे, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, जितने भी आपके वनडे एग्जाम हो रहे हैं जिसमें आपकी इंग्लिश आती है, पूछे जाते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन, उसमें आपके क्या आता है? फिलर के क्वेश्चन। क्या पूछे जाते हैं? फिलर। और फिलर में आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके किससे होते हैं? फिक्स्ड प्रीपोजिशन से होते हैं। किसके होते हैं? फिक्स्ड प्रीपोजिशन से होते हैं या नहीं? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन के आपके चाहे जो एग्जाम एसएससी हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, डिफेंस का एग्जाम हो, एफकैट, कोई भी एग्जाम, टीडीएस हो, जिसमें आपकी इंग्लिश पूछी जाती है, उसमें आपके फिक्स्ड प्रीपोजिशन के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो बात करें अगर हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन की, तो हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता क्या है? ठीक है, बात करें अगर हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन की, तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपका क्या होता है? ध्यान से देखिए, हम इसे क्या बोल सकते हैं? फिक्स्ड प्रीपोजिशन को अगर हम अच्छे शब्दों में बोलें, बेस्ट वर्ड्स में बोलें, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? देखिएगा, इसको अगर हम बोलेंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशन को, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको लोग हम बोल सकते हैं वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। क्या बोलेंगे? वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। ठीक है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपका क्या होता है? वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। अब बात करें अगर हम कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉलो करते हैं, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके जितने हैं वो प्रीपोजिशन को फॉलो करते हों, ऐसा नहीं है। केवल आपके 3 हैं। कौन कौन से? पहला नाउन, दूसरा है आपका एडजेक्टिव, एंड तीसरा है आपका वर्ब। तीसरा क्या है? आपका वर्ब है। ये आपके 3 ही कैटेगरी है। पहला नाउन, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा वर्ब, जो अपने बाद एक स्पेसिफिक प्रीपोजिशन लेता है। क्या लेता है? स्पेसिफिक प्रीपोजिशन लेता है, अदरवाइज कोई भी नहीं लेता। याद रखिएगा, केवल नाउन आपका, एडजेक्टिव एंड वर्ब, ये केवल 3 ही ऐसी कैटेगरी है, 3 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपके जो स्पेसिफिक प्रिपरेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जिनकी बात क्या लगता होगा? स्पेसिफिक प्रिपरेशन होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? रटना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? जैसा एग्जाम आया उन्होंने एक लिस्ट बना ली, नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, बस रटना स्टार्ट कर दिए कि एग्री के बाद ये आएगा, लाइक के बाद ये आएगा, मतलब रटना स्टार्ट कर देते हैं, हर चीज़ की लिस्ट बना लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना हम लोगों को। मैं यहाँ आप लोगों को रटाने के लिए नहीं आया हूँ, ना मैं आप लोगों को रटना के लिए बोलूँगा। ठीक है, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, जो आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, जो आपको ये क्या है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ये आपको केवल एक मात्र से आएगा। किससे? प्रैक्टिस से। किससे आएगा? जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्लियर होगी। रटने से एक भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो हमें जितना हो सके उतना क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज फिक्स्ड प्रीपोजिशन की क्लास, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 500 क्वेश्चन। कितनी? 500 क्वेश्चन। लेकिन ये एक दिन में एक ही क्लास में होना तो संभव नहीं है, इसलिए मैं इसको 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको 500 क्वेश्चन की सीरीज करवा दूंगा। ठीक है, 500 क्वेश्चन की सीरीज कितने में? 2 से 3 दिन में। ठीक है, और अदर सोर्स देख लीजिए। अगर आप कोई भी कम्पिटेटिव बुक उठा लीजिए, इंग्लिश का रेन एंड मार्टिन उठा लीजिए, कोई भी उठा लीजिए, किरण की उठा लीजिए। आई होप, मैं कहूँगा कि आप लोग रेन एंड मार्टिन करें। उसमें आपके 10 से 15 एक्सरसाइज होंगी फिक्स्ड प्रीपोजिशन की। किसकी? फिक्स्ड प्रीपोजिशन की। आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिए, आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी और काफ़ी अच्छे से आने लगेगा फिक्स्ड प्रीपोजिशन।
और एक चीज़, जो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को आज फिक्स्ड प्रीपोजिशन के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जो भी मैं आज आप लोगों को फिक्स्ड प्रीपोजिशन के क्वेश्चन कराऊंगा, उन क्वेश्चंस को आपको अपने मन से पहले करना है। कैसे? पहले उनको अपने मन से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब बिना मेरा वीडियो चालू किए हुए अपने मन से पहले क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए, इसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो इससे आप क्या होगा, पहले आप लोग गलत करेंगे, क्या करेंगे, पहले गलत करेंगे, फिर आप उसको सही करेंगे। इससे आपका डबल बेनिफिट है, डाउट भी क्लियर होगा आपका और क्लियर भी अच्छी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। सो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो एक बात और आप लोगों से, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, सेशन अच्छा लगे, तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक कर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और अगर चैनल पर नए हों तो कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। सो गाइज, बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखते हैं आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए, ये आ गया आज के सेशन का हमारा पहली सीरीज, क्वेश्चन की पहली सीरीज आ गई है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है द शॉपकीपर डील्स डैश स्टेशनरी। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? द शॉपकीपर डील्स डैश स्टेशनरी। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका डील्स वर्ड लिखा हुआ है, डील्स के साथ आपके दो प्रीपोजिशन आते हैं। कौन कौन से? जो आपका डील्स वर्ड लिखा हुआ है, इसके साथ आपके दो प्रीपोजिशन यूज होते हैं। पहला इन और दूसरा आपका यूज होता है विद। अब बात आती है कहाँ पर इन यूज होगा और कहाँ पर विद यूज होगा, ये बात भी यहीं पर आप लोग समझ लीजिए। तो इन आपका यूज होता है बिजनेस के सेंस में। किसके सेंस में? बिजनेस के, काम धंधे के सेंस में आपका क्या यूज होता है? इन यूज होता है। बात करें विद आपका कहाँ यूज होता है, तो विद आपका यूज होता है समवन, व्यक्ति को हैंडल करने के सेंस में। किसके सेंस में? समवन के सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देखिएगा जरा, क्वेश्चन में आपका क्या है? क्वेश्चन है द शॉपकीपर डील्स डैश स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब बिजनेस के सेंस में बात कर रहा है। किसके सेंस में बात कर रहा है? बिजनेस के। और जब बिजनेस के सेंस में बात करते हो तो हमारा क्या आता है? इन प्रीपोजिशन आता है। क्या आता है? इन। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? द शॉपकीपर डील्स इन स्टेशनरी। क्या हो जाएगा? द शॉपकीपर डील्स इन स्टेशनरी। ओके गाइज, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका ही डेल्ट वेरी डिसऑनेस्टली डैश मी। तो यहाँ पर डेल्ट के साथ आपका क्या आता है? विद आता है। क्या आता है? विद आता है, ठीक है। डेल्ट विद मी। बात करें अगर हम तीसरे क्वेश्चन की, तीसरा क्वेश्चन है आपका ही रिपेंटेड डैश हिज कंडक्ट। तो रिपेंट के साथ आपका क्या आता है? रिपेंट के साथ आपका ऑफ आता है। क्या आता है? ऑफ आता है। रिपेंट ऑफ समथिंग, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, रिपेंट ऑफ समथिंग होता है। रिपेंट ऑफ समथिंग मतलब रिपेंट के साथ हमारा क्या आएगा? ऑलवेज ऑफ आएगा। रिपेंट के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या लगती है? ऑफ लगती है, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा। फोर्थ है आपका ही वॉज फॉल्स डैश हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? टू आएगा। क्या आएगा? टू आएगा। ही वॉज फॉल्स टू हिज फ्रेंड्स। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। द बॉयज वर एब्सेंट डैश स्कूल। तो एब्सेंट के साथ क्या लगेगा आपका? यहाँ पर फ्रॉम लगेगा। क्या लगेगा? फ्रॉम, क्योंकि लड़के कहाँ से गायब थे? कहाँ से एब्सेंट थे? स्कूल से का सेंस आ रहा तो क्या होगा आपका? फ्रॉम होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। ही कांग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस। क्या है? ही कांग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस। तो याद रखिए, जब भी आपका कांग्रेचुलेशन वर्ड मिल जाए, कौन सा वर्ड? कांग्रेचुलेशन या कांग्रेचुलेटेड, इसके साथ आपका ऑलवेज ऑन प्रीपोजिशन लगता है। क्या लगता है? ऑन। हरदम गांठ बांध कर लिख लीजिए, किसी भी कंडीशन में आपका कोई भी सेंटेंस हो, कांग्रेचुलेशन वर्ड आ जाए, उसके साथ आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगानी हो तो क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे, ठीक है। और ये आपका कई एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए अगला देखिए, आपका लिखा हुआ है ही इज ब्लाइंड डैश वन आई। ही इज ब्लाइंड डैश वन आई। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या आएगा आपका? इन आएगा। ब्लाइंड के साथ क्या आएगा?
इन आएगा, ठीक है। ब्लाइंड के साथ यहाँ पर क्या आएगा, इन आएगा। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पर, कंडीशन क्या है वो भी यहीं पर आप लोग देख लीजिए। जब वो आपका दोनों आंखों से ब्लाइंड हो, जब दोनों आंखों से क्या हो, ब्लाइंड हो, तो हम क्या लगाते हैं, उसके ब्लाइंड के साथ विद लगाते हैं। जब वो दोनों आंखों से ब्लाइंड हो तब क्या लगाते हैं, विद प्रीपोजिशन। और जब वन आई से ब्लाइंड हो तब क्या लगाते हैं, इन प्रीपोजिशन, ठीक है। तब क्या लगाते हैं हम, इन प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल से समझिएगा इसको। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया, ही इज ब्लाइंड, ही इज ब्लाइंड डैश बोथ आइज, बोथ आइज। तो यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन क्या लगेगा, यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन लगेगा विद, क्या लगेगा, विद बोथ आइज, ठीक है। अगर यहाँ पर होता ही इज ब्लाइंड डैश वन आई, तब क्या होता आपका, तब होता आपका इन। आई होप क्लियर हो गया ये सेंटेंस। बात करते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, द फादर इज ब्लाइंड डैश द फॉल्ट ऑफ हिज चिल्ड्रेन, द फादर इज ब्लाइंड डैश द फॉल्ट ऑफ हिज चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर आपका कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, यहाँ पर आपका टू प्रीपोजिशन लगेगा, क्या लगेगा, टू लगेगा। द फादर इज ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ हिज चिल्ड्रेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द थीव्स ब्रोक डैश द शॉप, द थीव्स ब्रोक डैश द शॉप। तो यहाँ पर क्या कौन सी प्रीपोजिशन आपकी लगेगी, तो यहाँ पर आपकी कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी, यहाँ पर आपकी लगेगी, एक मिनट रुकिएगा, हाँ। तो यहाँ पर कौन सी लगेगी, तो यहाँ पर आपके द थीव्स ब्रोक डैश द शॉप, तो क्या होगा, इनटू होगा, क्या होगा, इनटू होगा। देखिए ये आपकी क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, क्या है, फ्रेजल वर्ब है, क्या है, ब्रेक इनटू। एक आपकी फ्रेजल वर्ब होती क्या, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मीन्स क्या होता है आपका, जबरदस्ती किसी के घर में क्या कर जाना, एंटर कर जाना, मतलब टू एंटर फोर्सफुली। क्या होता है इसका मीन्स, टू एंटर फोर्सफुली। क्या होता है इसका मीन्स, टू एंटर फोर्सफुली, टू एंटर फोर्सफुली। यहाँ पर क्या लगेगा आपका, इनटू लगेगा। ब्रोक इनटू क्या होता है आपका, ब्रेक इनटू क्या होता है आपका, ये आपके एक फ्रेजल वर्ब होता है। फ्रेजल वर्ब कंस्ट्रक्शन है, कौन सी कंस्ट्रक्शन है, फ्रेजल वर्ब कंस्ट्रक्शन है, जिसका मीन्स होता है आपका टू एंटर फोर्सफुली। चलिए अगला सेट देखते हैं। अगला सेट क्या है हमारा, अगले सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है, आफ्टर माई फादर्स डेथ माई एंकल ब्रॉट मी। तो ब्रॉट मीन्स इसके साथ आपका क्या लगेगा, कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, इसके साथ आपका अप लगेगा, क्या लगेगा, अप लगेगा। क्योंकि ब्रॉट अप मीन्स क्या होता है आपका, ब्रॉट अप मीन्स होता है आपका लालन पालन करना, क्या करना, लालन पालन या पालन पोषण करना। तो मेरे पिताजी के डेथ के बाद मेरे चाचा जी ने क्या किया, मेरा पालन पोषण किया। तो याद रखिए ब्रॉट अप मीन्स क्या होता है आपका, पालन पोषण किया जाता है, ठीक है, पालन पोषण करना होता है। ये बात क्लियर है सबको। चलिए अगला वर्ड देखिए, अगला सेंटेंस है आपका, द रेन्स हैव सेट, द रेन्स हैव सेट। इसके साथ आपका क्या लगेगा, इन लगेगा, क्या लगेगा, इन लगेगा। द रेन्स हैव सेट इन। अब सेट इन क्या है आपका, सेट इन भी आपका एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, क्या है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। क्या बोले, ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है, क्या है, फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब कंस्ट्रक्शन है, जिसका मतलब होता है लगातार कोई चीज़ अनप्लीजेंट लगातार चल रही हो, क्या हो, कंटिन्यू वो हो रही है, मतलब जो बारिश है वो लगातार क्या हो रही है, हो रही है। तो रेन्स हैव सेट इन, मतलब जो बारिश है वो लगातार हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेट इन। सेट इन में होता है आपका कंटिन्यू, ठीक है, क्या होता है, कंटिन्यू, अनप्लीजेंट चीज लगातार होना, ठीक। चलिए अगला सेंटेंस है आपका, द लाइट वेंट, द लाइट वेंट। तो लाइट वेंट के साथ क्या लगता है आपका, आउट। द लाइट वेंट आउट, मतलब लाइट क्या हो गई, चली गई, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई, चली गई। तो वेंट के साथ आपका क्या लगेगा, आउट लगेगा। चलिए अगला सेंटेंस है आपका, द स्कूल ब्रेक्स डैश। क्या है, द स्कूल ब्रेक डैक्स। इसके साथ क्या लगेगा आपका, इसके साथ आपका लगेगा अप, क्या लगेगा, द स्कूल ब्रेक्स अप। आपने क्या वर्ड सुना होगा, ब्रेकअप। कौन सा वर्ड सुना होगा, ब्रेकअप। लेकिन इसका एक्चुअल मीन्स क्या होता, क्या मालूम है आप लोगों को, इसका एक्चुअल मीन्स होता है कुछ दिनों के लिए क्या हो जाना, पोस्टपोन हो जाना है, रुक जाना। जैसे द स्कूल ब्रेक्स अप फॉर दिवाली। चलिए इसके आगे मैं सेंटेंस ऐड किए दे रहा हूँ।
द स्कूल ब्रेक्स अप फॉर दिवाली। जो स्कूल है आपका दिवाली तक क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। क्या हो गया, ब्रेकअप मतलब रुक गया, मतलब छुट्टी हो गई, हॉलीडे। ठीक है, तो ब्रेकअप का मतलब क्या हो गया, कुछ दिनों के लिए रुक जाना, छुट्टी। ठीक, चलिए अगला देखिए, लिखा है क्वेश्चन, ही गॉट डैश फ्रॉम हिज फादर। तो क्या होगा यहां पर, ही गॉट फ्रॉम हिज फादर। तो यहां पर आपका क्या आएगा, हाँ, तो आपका सेंटेंस क्या है, ही गॉट फ्रॉम हिज फादर नहीं, यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ही गॉट फ्रॉम हिज हॉर्स है। ठीक है, नीचे वाला यहाँ पर लिख गया है फ्रॉम हिज, क्या है यहाँ पर, हॉर्स है। तो यहाँ पर क्या आएगा, फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या लगेगी यहाँ पर, ही गॉट ऑफ। क्या होगा, ही गॉट ऑफ। तो गॉट ऑफ मीन्स क्या होता है आपका, गॉट ऑफ का मीन्स क्या होता है, देख लीजिए आप लोग। गॉट ऑफ किसका सेकेंड फॉर्म है, गेट का। तो गेट ऑफ का मीन्स क्या होता है, बताइएगा जरा आप लोग। गेट ऑफ का मीन्स होता है उतरने के सेंस में। किसके सेंस में, किसी के ऊपर से उतरने के सेंस में किसका यूज करते हैं हम, गेट ऑफ का। किसका, गेट ऑफ का। बात करें अगर हम गेट ऑन की, तो गेट ऑन का मीन्स क्या होता है आपका, अंदर प्रवेश करना, टू एंटर। ठीक, अंदर प्रवेश करना क्या होता है आपका, गेट ऑन होता है। अगर बात करें गेट ऑफ की, तो ये उतरने के सेंस पे होता है। तो ही गेट ऑफ फ्रॉम हॉर्स, फ्रॉम हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से नीचे उतर गया। ठीक है, तो क्या लगेगा यहाँ पर, ऑफ लगेगा। अगला लिखा हुआ है, द चाइल्ड टेक्स डैश हिज फादर। तो यहाँ पर टेक के बाद क्या आएगा आपका, आफ्टर आएगा। क्या आएगा, आफ्टर आएगा। द चाइल्ड टेक्स आफ्टर हिज फादर। देखिए टेक आफ्टर भी आपका क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है आपका, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, टेक आफ्टर, ये आपका क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। कौन सी वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है। ठीक, जिसका मीन्स होता है आपका रिजेंबल करना। क्या करना, रिजेंबल करना। यहां पर लिखे दे रहा हूं मैं, रिजेंबल करना। ठीक है, एक एक वर्ड ध्यान से देखते जाइएगा, जो ना समझ में आए कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक, तो ही क्लियर है सबको। टेक्स ऑफ मीन्स, टेक आफ्टर मीन्स क्या होता है आपका, रिजेंबल करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ही वाज टर्न्ड डैश द एग्जामिनेशन हॉल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टर्न आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्न आउट हो जाएगा, मतलब बाहर निकाल दिया गया। उसे एग्जामिनेशन हॉल से क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट सबको। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, नेहरू वाज वेरी फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड के साथ क्या लगता है आपका, फॉन्ड ऑफ लगता है। क्या लगता है, फॉन्ड ऑफ। मतलब फॉन्ड ऑफ मीन्स आपका क्या होता है, यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ मैं, फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है आपका बहुत प्यारा या बहुत ही पसंद। तो नेहरू जी को क्या थे, बच्चे बहुत पसंद थे। आगे लिखा हुआ है, बिहार इज वेरी रिच डैश मिनरल्स। बिहार इज वेरी रिच डैश मिनरल्स। तो यहाँ पर क्या होगा, रिच के साथ आपका क्या लगेगा, रिच के साथ आपका प्रपोजिशन लगेगा इन। क्या लगेगा, इन लगेगा। बिहार इज वेरी रिच इन मिनरल्स। मतलब बिहार, रिच इन का मतलब क्या होता है आपका, भंडार होना। क्या होना, भंडार होना। रिच इन का मतलब क्या होता है आपका, रिच इन मीन्स क्या होता है आपका, भंडार। किसी चीज़ का बहुतायत होना या बहुत मात्रा में होना, दैट उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिच इन, भंडार, है ना। चलिए अगला लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट कॉन्फर्ड द टाइटल ऑफ भारत रत्न डैश प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर आपका वर्ड आया है कॉन्फर, कॉन्फर वर्ड आया है कॉन्फर्ड। तो कॉन्फर्ड का दो प्रिपोजिशन आपके लगते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। कॉन्फर के साथ आपके दो प्रिपोजिशन यूज होते हैं। कौन कौन से, पहला यूज होता है आपका विद और दूसरा यूज होता है आपका इन। तो आपके मन में डाउट हुआ होगा कहाँ पर विद यूज होगा और कहाँ पर इन यूज होगा। सिंपल सी बात है, सब लोगों के मन में जनरेट हुआ ये क्वेश्चन, सबके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि कहाँ पर हम विद लगाएंगे और कहाँ पर इन लगाएंगे। तो चलिए देख लीजिए, जब हम किसी से डिस्कस करते हैं, टू डिस्कस, जब हम किसी से डिस्कस करते हैं तब लगाते हैं हम विद। क्या लगाते हैं,
विद। और जब किसी के टाइटल अवार्ड की बात करें, जब किसी टाइटल ऑनर या तो हम बात करें किसी के डिग्री की, किसकी डिग्री की, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। देखिए कॉन्फर के साथ हम टू प्रपोजिशन यूज करते हैं, पहला विद और दूसरा इन। अब विद कहाँ पर यूज करते हैं, जब किसी से हम डिस्कस कर रहे होते हैं वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, वहाँ पर हम लोग विद यूज करते हैं। और जब हम किसी के टाइटल ऑनर, किसी की सम्मान या किसी की डिग्री के बारे में बात करते हैं तब वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, तब वहाँ पर हम इन यूज करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, टाइटल ऑफ भारत रत्न। यहाँ पर बात की जा रही है टाइटल की, ऑनर की, तो क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। एक मिनट रुकिएगा, सॉरी गाइज, पहला विद होता है, देख लीजिए थोड़ा सा, और दूसरा इन नहीं, ऑन होता है। क्या होता है, ऑन होता है। ठीक, ऑन किसके साथ लगता है, जब टाइटल या डिग्री या ऑनर की बात करें। ठीक है, और विद जब टू डिस्कस जब किसी से डिस्कस करें तब वहाँ पर क्या लगता है, विद लगता है। ठीक, इन नहीं लगता है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ऑन आएगा। ऑन प्राइम मिनिस्टर, क्या आएगा, ऑन प्राइम मिनिस्टर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन दिया गया है, ही इज वेल वर्स्ड संस्कृत। वर्स्ट मीन्स क्या हो गया आपका, वेल वर्स्ड इन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेल वर्स्ड इन संस्कृत, वेल वर्स्ड इन संस्कृत। ठीक है, चलिए अगला सेट देखते हैं हम लोग, अगला सेट क्या है। अगला सेट का पहला क्वेश्चन है आपका, ही हैज नो टेस्ट डैश म्यूजिक, ही हैज नो टेस्ट डैश म्यूजिक। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, फॉर आएगा। क्या आएगा बच्चा, यहाँ पर आपका फॉर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, फॉर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ही शुड नॉट इनक्रोच डैश माई टाइम। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ऑन होगा। क्या होगा, ऑन होगा। इनक्रोच ऑन माई टाइम। इनक्रोच मीन्स क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है टाइम के सेंस में। क्या किसके सेंस में आता है आपका, टाइम के सेंस में, मतलब कब्जा करना है, किसी को हासिल करना। ठीक है, कब्जा करना है किसी के हासिल करने के सेंस में क्या आता है, इनक्रोच ऑन। अगला क्वेश्चन है, ही इज गिल्टी डैश मर्डर। तो यहाँ क्या होगा, गिल्टी ऑफ मर्डर। क्या होगा, गिल्टी ऑफ मर्डर। थर्ड देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, आई वॉज बॉर्न, इसमें क्या होगा, एट जयपुर। क्या होगा, एट जयपुर और इन इंडिया। जब एक छोटे चीज़ों के लिए बात करते हैं तब क्या लगाते हैं, एट यूज करते हैं। जब उससे बड़े के लिए बात करते हैं तो क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, है ना। चलिए अगर यहीं पर और दिया होता, जैसे जयपुर मेन सिटी होता, जयपुर के अंदर किसी भी गांव या किसी कस्बे की बात करते तो जयपुर के साथ हमारा क्या लग जाता, इन, और उस कस्बे के साथ क्या लग जाता, एट लग जाता। ये बात हरदम ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, कॉल ऑन मी डैश ऑन आर। तो यहाँ पर क्या होगा, डैश कॉल मी ऑन इन एंड आर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, परफेक्ट कॉन्फिडेंस शुड नॉट एग्जिस्ट डैश टू फ्रेंड्स। जब टू फ्रेंड्स की बात करते हैं तो क्या लगाते हैं हम लोग, बिटवीन लगाते हैं। मालूम है आप लोगों को, जब हम लोग दो लोगों की बात करते हैं तो क्या लगाते हैं, बिटवीन। जब दो से ज़्यादा होते हैं तब क्या लगाते हैं, एमंग। तब क्या लगाते हैं, एमंग का यूज करते हैं। सबको मालूम है ये पॉइंट तो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, द क्वेल कुड ईजिली गेट राइट डैश इफ यू ट्राइड बट ही विशेज टू इंटाइस द क्रो डैश अ डिस्टेंस। इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, गेट राइट अवे होगा। क्या होगा, द क्वेल कुड ईजिली गेट राइट अवे। ठीक है, इन ट्राइड बट ही विशेज टू इंटाइस द क्रो बियॉन्ड द डिस्टेंस। क्या यहां पर फिल करेंगे, बियॉन्ड अ डिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बियॉन्ड द डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, एक मिनट गाइज, जरा फिर से इस क्वेश्चन को देखिएगा।
द क्वेल कुड ईजिली गेट राइट। तो यहाँ पर तो आपका क्या आएगा, अवे आएगा। क्या आएगा बच्चा, अवे आएगा। इन ट्राइड बट ही विशेज ऑन इंटाइस द क्रो डैश अ डिस्टेंस। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। ठीक है, बियॉन्ड नहीं है, गलत हो गया था, फ्रॉम आएगा। क्या आएगा, फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है, क्या आएगा, फ्रॉम अ डिस्टेंस आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यंग वंस आर फेड डैश कैटरपिलर। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ऑन आएगा। क्या आएगा, ऑन कैटरपिलर्स। ठीक, अगला देखिए, आई कांट एग्री डैश यू दिस पॉइंट। तो आप लोग को पता है एग्री के साथ क्या लगता है, विद लगता है। आई एग्री विद यू या आई कांट एग्री विद यू। इसके बाद फिर डैश दिस पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट की बात करो तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑन दिस पॉइंट। क्या आएगा, ऑन दिस पॉइंट। देखिए जो आपके ये सारे क्वेश्चन हैं ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट मिले। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है आई ड्रिंक्स डैश अ गोल्डन कप। आई ड्रिंक्स डैश अ गोल्डन कप। इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका फिल किया जाएगा फ्रॉम। आई ड्रिंक्स फ्रॉम अ गोल्डन कप। क्या होगा, आई ड्रिंक्स फ्रॉम अ गोल्डन कप। मैं गोल्डन कप से क्या करता हूँ, पीता हूँ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सेटअप देखिए आप लोग। अगले सेट का पहला क्वेश्चन है आपका, ही इज लीडर टू बी प्राउड। तो प्राउड के साथ आपका क्या लगता है, ऑफ लगता है। सब लोग मालूम है, आई एम प्राउड ऑफ यू, है ना। तो प्राउड के साथ याद रखिएगा क्या आता है आपका, हरदम आपका ऑफ आता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ही लिव्स हिज मीन्स। हिज लिव्स हिज मीन्स, इसमें क्या आपका आएगा, विद इन आएगा। क्या आएगा, विद इन आएगा। इसका मतलब क्या होता है, ही लिव्स विद इन हिज मीन्स। इसका मतलब होता है जितनी इनकम हो उसी के अनुसार क्या करना चाहिए, उतना खर्च। जितनी इनकम उतना खर्च, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विद इन हिज मीन्स। क्या बोलते हैं, विद इन हिज मीन्स। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है द ओल्ड मैन पास्ट डैश डिफरेंट स्टेजेस डैश हिज लाइफ। द ओल्ड मैन पास्ट डैश डिफरेंट स्टेजेस डैश लाइफ। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, द ओल्ड मैन थ्रू, क्या होगा, थ्रू, THROUGH, थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, द ओल्ड मैन पासेज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ द चाइल्ड्स लव। क्या लिखा हुआ है, द चाइल्ड्स लव ऑफ फॉर हिज कंट्री। क्या होगा, द चाइल्ड्स लव फॉर हिज कंट्री इज अ स्ट्रॉन्ग। ठीक, इज अ स्ट्रॉन्ग, द चाइल्ड्स लव फॉर हिज कंट्री इज स्ट्रॉन्ग एज हिज। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए आपका जो 35 और 35 और 36 क्वेश्चन एक ही हैं। लिखो द चाइल्ड्स लव फॉर हिज कंट्री एज स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर आपका आ नहीं है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ एज स्ट्रॉन्ग एज हिज डिजायर। यहाँ पर कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, ऐसे ही है आपका। इस क्वेश्चन है आपका, द चाइल्ड्स लव फॉर हिज कंट्री इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज डिजायर टू प्ले। क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू प्ले हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन आपके एक ही हैं, एक ही सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस आपका क्या है, एक ही सेंटेंस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, हनुमान सिंह कैन बी कंपेयर डैश अ लायन। जो बात करें कंपेयर की, तो कंपेयर साथ आपका क्या लगता है, टू प्रीपोजिशन लगता है। क्या लगता है, टू प्रीपोजिशन लगता है। अगला देखिए, आई डू नॉट एग्री। तो एग्री के साथ सब लोग जानते हैं क्या लगेगा, विद लगेगा। क्या लगेगा, विद लगेगा, है ना, एग्री विद। आगे देखिए, आई कैन एग्री, फिर डैश योर प्रपोजल। इसमें क्या लगेगा आपका, टू लगेगा। क्या लगेगा, टू लगेगा, एग्री टू योर प्रपोजल। फिर आप लोगों के मन में एक डाउट आया होगा कि यहाँ पर विद और यहाँ पर टू कैसे, है ना, डाउट तो आया होगा। चलिए उस डाउट को यहाँ पर हम लोग भगाते हैं, उस डाउट को यहाँ पर क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। कैसे क्लियर करते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। वर्ड आया यहाँ पर आपका एग्री। कौन सा वर्ड आया है, एग्री। देखिए एग्री के साथ आपके टू प्रीपोजिशन यूज होते हैं। एक तो विद यूज होता है, ज़्यादातर आप लोग क्या यूज करते हैं, विद यूज करते हैं। दूसरा हम लोग टू भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टू।
जब हम किसी भी समवन के बारे में बात करें, एग्री विद समवन, ठीक, एग्री विद समवन, और जब किसी भी समथिंग की बात करें, किसी वस्तु की बात करें, तब क्या लगाते हैं हम, टू, एग्री टू समथिंग। याद रखिएगा, होता है आपका क्या, एग्री विद समवन, ठीक है। दूसरा होता है आपका एग्री टू समथिंग, ठीक। इस बात को याद रखिएगा आप लोग, एग्री विद समवन, एग्री टू समथिंग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आ जाइए आप लोग, तो क्लियर हो गया होगा आई होप। यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, द रिच मैन हैज मेनी सर्वेंट्स टू अटेंड डैश, टू अटेंड डैश। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, अटेंड ऑन आएगा। क्या आएगा, अटेंड ऑन आएगा। द रिच मैन हैज मेनी सर्वेंट्स टू अटेंड ऑन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, द शॉपकीपर डील्स डैश ग्रेन बट ही डिड नॉट ऑनेस्टली डैश मी। तो आप लोग पता है डील के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है। डील के साथ टू प्रीपोजिशन यूज होती हैं। पहला, अगर बिजनेस के सेंस में है तो क्या यूज करेंगे, बिजनेस के सेंस में है तो क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। और किसी समवन व्यक्ति को हैंडल करने के सेंस में है तो क्या यूज करेंगे, विद यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, विद। तो बताइए यहाँ पर क्या यूज होगा, सभी को मालूम है यहाँ पर क्या यूज होगा। यहाँ पर आपका यूज होगा इन, क्योंकि बिजनेस की बात कर रहे हैं तो क्या यूज होगा, इन ग्रेन। बट ही डिड नॉट ऑनेस्टली, बट ही डिड नॉट ऑनेस्टली, फिर इसमें क्या यूज करेंगे, विद। क्या यूज करेंगे, विद मी। क्या यूज करेंगे, विद मी, ठीक। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, वी मस्ट प्रोवाइड डैश आवर चिल्ड्रेन डैश एविल डेज। तो वी मस्ट प्रोवाइड फॉर आवर चिल्ड्रेन, क्या हो जाएगा आपका, फॉर आवर चिल्ड्रेन अगेंस्ट इविल डेज। अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन्स क्या होता है आपका, के विरुद्ध, मतलब बुरे दिनों के विरुद्ध हम अपने बच्चों को क्या करेंगे, है ना। यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका, अगेंस्ट लग जाएगा। चलिए ये सेट क्लियर होगा आप लोगों को। बात करते हैं नेक्स्ट सेट की। हमारा नेक्स्ट सेट क्या है, ध्यान से देखिए। पहला नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन है आपका, द स्कूल वॉज डेकोरेटेड, द स्कूल वॉज डेकोरेटेड डैश फ्लावर्स। तो इसमें क्या आएगा आपका, डेकोरेटेड विद आएगा। क्या आएगा, डेकोरेटेड विद फ्लावर्स। क्या होगा, डेकोरेटेड विद फ्लावर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, द डॉग रैन डैश द कैट। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर आपके कौन कौन से प्रीपोजिशन आएंगे। बात कर रहे हैं रैन की, किसकी बात कर रहे हैं, रैन की। तो रैन के साथ तीन प्रीपोजिशन लग जाएंगे यहाँ पर। चाहे तो आप टू लगा दीजिए, चाहे टूवर्ड लगा दीजिए, और चाहे तो यहाँ पर आप आफ्टर लगा दीजिए, ठीक। यहाँ पर आपके रैन के साथ तीनों प्रीपोजिशन फिट बैठ रहे हैं। चाहे तो टू यूज कीजिए, चाहे टूवर्ड यूज कीजिए, चाहे आफ्टर यूज कीजिए। डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे। किस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे आपके डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसा आपका ऑप्शन दिखेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर टिक कर देना है। अब कोई इसमें ये ना पूछ लेना कि शायद ऑप्शन में दोनों आ जाएं या तीनों आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। आपके एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आपको तीनों प्रीपोजिशन एक साथ दे देगा, ठीक है। तीन में से एक ही आएगा। तो इसके साथ आप चाहे जो लगा दीजिएगा, चाहे टू लगाइए, चाहे टूवर्ड लगाइए, चाहे तो आफ्टर लगाइए। तो द डॉग रैन टू द कैट भी सही है, टूवर्ड द कैट भी सही है, और आफ्टर द कैट भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, शी वॉज बॉर्न डैश द 11th ऑफ जुलाई, ठीक। अब आपको मालूम है डेट या डे के सेंस में हम क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। डेट हो या डे हो उसमें हम क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ही डेड डैश प्लेग। तो जब किसी की डेथ किसी भी डिसीज से हो जाती है तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, ऑफ का यूज। जब किसी भी व्यक्ति की डेथ किससे हो जाए,
डिसीज से हो जाए, किससे, डिसीज से हो जाए, उसके साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ऑफ। कौन से यूज करते हैं बच्चा, ऑफ यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है वी वर ट्राइड डैश वॉकिंग। तो वी वर ट्राइड डैश वॉकिंग, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ऑफ आएगा। दोनों क्वेश्चन सेम हो गए यहाँ पर, है ना। वी वर ट्राइड ऑफ वर्किंग, मतलब हम चलते चलते क्या हो गए, थक गए। तो यहाँ पर ट्राइड के साथ क्या लगेगा आपका, ट्राइड ऑफ। क्या लगेगा, ट्राइड ऑफ। ठीक, क्या होता है आपका, ट्राई ऑफ। ट्राई का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी क्या होता है आपका, ट्राइड एंड ट्राइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 49। 49 है आपका यू कैन अपील दैट द हायर कोर्ट एंड अप्लाई अ फिश ट्रायल। तो यू कैन अपील के साथ क्या लगता है आपका, टू प्रीपोजिशन लगता है। क्या लगता है, टू। यू कैन अपील टू द हायर कोर्ट एंड अप्लाई फॉर अ फिश ट्रायल। क्या होगा, अप्लाई फॉर अ फिश ट्रायल। सेकेंड आपका आई हैव इन्फ्लुएंस ऑन दैट मैन। क्या होता है, ऑन दैट मैन। 51 क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। योर सक्सेस विल डिपेंड डैश हाउ यू वर्क। तो इसमें भी आपका क्या आएगा, ऑन। डिपेंड ऑन हाउ यू वर्क। योर सक्सेस विल डिपेंड हाउ यू वर्क। तुम्हारी सक्सेस डिपेंड करती जैसा तुम वर्क करते हो, ठीक। अगला देखिए द गुड सर्वेंट ब्रॉट डैश द प्राइस। तो ब्रॉट के साथ क्या लगेगा आपका, डाउन लगेगा। डाउन मतलब क्या हो गया, उस प्राइस को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, डाउन कर दिया गया, मद्दी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डाउन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका आई शुड ट्राई टू होल्ड डैश योर टेम्पर। तो यहाँ पर आपका होल्ड के साथ क्या लगने वाला है, कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, बताइए आप लोग। यहाँ पर आपका बैक लगेगा। क्या लगेगा, होल्ड बैक। देखिए होल्ड बैक क्या होता है आपका, होल्ड बैक का मीन्स होता है, देख लीजिए आप लोग। होल्ड बैक मीन्स होता है आपका टू कंट्रोल योर इमोशंस। क्या होता है, टू कंट्रोल्स योर इमोशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, दैट मीन्स होल्ड बैक, ठीक है। होल्ड बैक मीन्स क्या होता है आपका, टू कंट्रोल योर इमोशंस। चलिए ये सेट भी हमारा क्लियर हो गया है। चलिए अगला देखिएगा। अगले सेट का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आई हैव नो लाइकिंग डैश दैट मैन। आई हैव नो लाइकिंग डैश दैट मैन। बताइए यहाँ पर क्या होगा आपका, फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या लगने वाला है। तो यहाँ पर आपका आएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा फॉर। क्या आएगा, फॉर दैट मैन। आई हैव नो लाइकिंग फॉर दैट मैन। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका फॉर ऑल दैट आई विश टू डील, फॉर ऑल दैट आई विश टू डील डैश फेयरली हिम। तो मालूम है आपका डील के साथ क्या लगता है, विद। क्या लगेगा, विद। जब किसी समवन की बात करेंगे तो क्या लगेगा, विद, और बिजनेस की बात करेंगे तो इन लगेगा। सबको क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। आई डिसअप्रूव्ड योर वे डैश वर्किंग एंड मस्ट देयर फॉर डिस्पेंस डैश योर सर्विस। तो आई डिसअप्रूव्ड योर वे ऑफ वर्किंग एंड मस्ट देयर फॉर डिस्पेंस विद योर सर्विस। क्या होगा, विद योर सर्विस, ठीक है। डिस्पेंस विथ में क्या होता है आपका, देख लीजिए आप लोग। डिस्पेंस विद मीन्स क्या होता है आपका, तो डिस्पेंस विद मीन्स होता है आपका टू एंड समथिंग। क्या होता है, टू एंड समथिंग, ठीक है। क्या होता है, डिस्पेंस विद मीन्स क्या होता है आपका, टू एंड समथिंग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बी केयरफुल टू गार्ड डैश डेंजर। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, अग्निस्ट आएगा। क्या आएगा, अग्निस्ट आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 58। व्हेन, यहाँ पर डिड है, ठीक है, यहाँ पर डिड कर लीजिएगा आप लोग। व्हेन डिड यू इंटेंड टू गो डैश जयपुर। तो आप लोग को मालूम है गो के साथ क्या लगता है, टू प्रीपोजिशन लगता है। क्या लगता है, गो के साथ आपका टू प्रीपोजिशन लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आर यू कनेक्टेड डैश दैट मैटर।
आर यू कनेक्टेड डैश द मैटर, इसमें क्या लगने वाला है, इसमें क्या लगेगा आपका, तो इसमें लगेगा आपका विद, कनेक्टेड विद द मैटर, है ना। आगे चलिएगा, ही इज प्लीज्ड, ही इज प्लीज्ड, प्लीज्ड साथ क्या लगता है आपका, विद लगता है, ही इज प्लीज्ड विद हिज न्यू बुक्स। ठीक, आगे चलिए, आवर फ्रेंड रिजॉइस डैश आवर सक्सेस बट इनेमीज एक्सल्ट आवर, क्या लिखा हुआ इधर, एक मिनट, आवर फेलियर। ठीक, तो रिजॉइस साथ आपका क्या लगने वाला है, ध्यान दीजिएगा, रिजॉइस साथ आपके 3 प्रपोजिशन लगते हैं, क्या लगते हैं, 3 प्रपोजिशन। क्या क्या देख लीजिए यहीं पर। पहला तो आपका एट, इन एंड ओवर, तीनों प्रपोजिशन आपके रिजॉइस के साथ लगते हैं। ठीक है, और तीनों क्या है आपकी, करेक्ट, तीनों में से कोई भी आप लगा दीजिए, रिजॉइस के साथ तीनों फिट बैठेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन में आ जाइएगा आप लोग, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाए, कुछ भी लगा दीजिए, एट, इन, ओवर, एज योर माइंड। चलिए एट लगा दीजिए, रिजॉइस एट आवर सक्सेस बट इनेमीज एक्सल्ट, इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा आपका, ओवर आवर फेलियर, क्या होगा यहाँ पर, ओवर आवर फेलियर होगा। ठीक है, ओवर आवर फेलियर होगा। एक्सल्ट ओवर मीन्स क्या होता है आपका, चलिए एक्सल्ट ओवर का मीन्स समझ लीजिए, एक्सल्ट ओवर का मतलब होता है खुशी मनाना या कोई चीज़ सेलिब्रेट करना, क्या करना, सेलिब्रेट करना। ठीक, ये आपका क्या है, ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है, एक्सल्ट ओवर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन है, शाम कंफ्लाइट डैश माई रिक्वेस्ट, तो कंफ्लाई के साथ क्या लगता है आपका, टू प्रपोजिशन लगता है, क्या लगता है, टू प्रपोजिशन लगता है। ठीक है, श्याम कंप्लाइड टू माई रिक्वेस्ट। ठीक, देखिए कंप्लेन के साथ आपके 3 प्रपोजिशन लगते हैं, कितने लगते हैं, 3, ये बात यहीं पर आप लोग समझ लीजिए जरा सा, जो कंप्लेन वर्ड है इसके साथ आपके 3 प्रपोजिशन लगते हैं, कौन कौन से, इन, 1 मिनट, पहला लगता है टू, सेकेंड अबाउट एंड थर्ड आपका अगेंस्ट। ठीक है, कंप्लेन के साथ आपके 3 प्रपोजिशन लगते हैं। अब बात करेंगे कहाँ पर टू लगता है, कहाँ पर अबाउट लगता है और कहाँ पर अगेंस्ट, तो होता है आपका कंप्लेन टू समवन, जब हम किसी की गलती किसी दूसरे व्यक्ति से बताते हैं, जब किसी व्यक्ति के पास हम अपनी शिकायत लेकर जाते हैं, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, कंप्लेन टू समवन। मतलब जैसे एग्जांपल समझिएगा, एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, एग्जांपल है आई कंप्लेन टू प्रिंसिपल, आई कंप्लेन टू प्रिंसिपल, हमने क्या किया, अपनी शिकायत को प्रिंसिपल से बताया। जब हम अपनी कंप्लेन किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, टू का यूज करते हैं। ठीक है, बात करते हैं दूसरा अबाउट का, कंप्लेन अबाउट समथिंग, क्या होता है, कंप्लेन अबाउट समथिंग। ठीक, लास्ट है आपका अगेंस्ट, तो कंप्लेन अगेंस्ट समवन, कंप्लेन अगेंस्ट समवन, याद रखिएगा इस बात को, कंप्लेन टू समवन, कंप्लेन अगेंस्ट समवन एंड कंप्लेन अबाउट समथिंग। ठीक, चलिए क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आप लोगों को, आगे चलिएगा। हाँ, अगला सेट आ गया आपका, आज के सेशन का ये लास्ट सेट है। ठीक, चलिए सेट का पहला क्वेश्चन है आपका, इट इज टाइम टू वेंट डैश द स्टेशन, तो आप लोगों को मालूम गो के साथ क्या लगता है, टू, और वेंट क्या है, गो का सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन लग जाएगा, टू लग जाएगा। सेकेंड रोहन वेंट, इसमें भी आपका क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। टू हिज फादर एंड कंप्लेंट डैश हिज सिस्टर, तो यहाँ पर क्या होगा, अगेंस्ट होगा, क्या होगा, अभी आपको मैंने बताया है, अगेंस्ट टू समवन, कंप्लेन अगेंस्ट टू
समवन, अगेंस्ट समवन, है ना। यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका, अगेंस्ट लग जाएगा। अगला देखिए, द वुमैन वाज ओवर हेलमेट डैश ग्रीफ, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, विद ग्रीफ, ओवर हेलमेट विद ग्रीफ, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंग्लिश मैन ट्राइम्फ डैश द मुगल्स, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ओवर लगेगा, क्या होगा, ट्राइम्फ्स ओवर द मुगल्स, ठीक। अगला देखिए 67 नंबर, इट वॉज कन्विंस्ड डैश द ट्रूथ ऑफ मैटर, तो यहाँ पर क्या होगा, कन्विंस्ड ऑफ, आप लोगों को मालूम है क्या लगता है, कन्विंस्ड ऑफ लगता है। अगला देखिए, ही मर्मर्ड द ट्रीटमेंट ऑफ रिसीव्ड, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एट लगेगा, क्या लगेगा, ही मर्मर्ड एट द ट्रीटमेंट ही रिसीव्ड, ठीक। आगे चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द फादर डिप्राइव्ड द सन ऑफ ऑल दैट ऑफ ऑल द ही हैड, क्या लगेगा, ऑफ ऑल द ही हैड, ठीक। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, द टीचर वार्न द बॉयज अगेंस्ट मेकिंग अ नॉइज, क्या होगा, अगेंस्ट होगा, इसमें 70 नंबर में क्या होगा आपका, अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट मेकिंग अ नॉइज होगा। अगला देखिए, एजुकेशन इज प्रोडक्टिविटी, एजुकेशन इज प्रोडक्टिव डैश गुड आइडियाज, यहाँ पर आइडियाज कर लीजिएगा, मिस हो गया है, ठीक, गुड आइडियाज, तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका, ऑफ लगेगा, एजुकेशन इज प्रोडक्टिव ऑफ गुड आइडियाज, ठीक। 72 देखिए, ही हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस, आप लोग मालूम इन्फ्लुएंस के साथ क्या लगता है, ऑन लगता है, क्या लगता है बच्चा, इन्फ्लुएंस के साथ आपका ऑन लगता है, इन्फ्लुएंस ऑन हिज ऑन हर हस्बैंड, ठीक है। आगे चलिए 73 क्वेश्चन दिया गया है, ही द मैन वॉज ब्लाइंड डैश वन आई, जब आपका कोई व्यक्ति वन आई से ब्लाइंड हो तब क्या लगता है, इन, और जब दोनों आई से ब्लाइंड हो तब क्या लगता है, विद, तो यहाँ पर कितने आई से ब्लाइंड है, वन आई से, तो यहाँ पर क्या लगने वाला है, इन, ठीक। आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और हम लोगों को टारगेट कितना, 500 फिक्स्ड प्रिपरेशन के क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों को, ठीक। अब आप लोगों को एक होमवर्क है, क्या है, आप लोगों को मैंने यहाँ पर आज 73 या 75 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक। इस 75 क्वेश्चन को आप लोगों को कॉपी पे नोट करना है और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, कितनी बार, 3 to 4 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स इसकी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि ये आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए और कभी भी एग्जाम में दिख जाए तो आपको कभी गलत ना हो, है ना। आपके एसएससी, बैंकिंग और डिफेंस के लिए बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि फालतू के क्वेश्चन हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे भी गए हैं, ठीक। तो सभी लोग इसको कई बार रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, रटना छोड़ दीजिए, आप लोग रटने से कोई काम नहीं चलने वाला है, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना ही आपको क्या मिलेगा, अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइज।